हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी शुरू कर रहे हैं जो टाइप पहले छोड़ दिया था वही उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, धात्विक खनिज। लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में प्राप्ति करते हैं। उत्तर पूर्वी में झारखंड में और उड़ीसा में प्राप्त होते हैं। 4 प्रमुख भाग हैं लौह अयस्क के। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। दूसरा कहाँ उत्पादन होता है? प्रायद्वीपीय भारत, कर्नाटक और गोवा। अन्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश और राजस्थान। हेमेटाइट की उपलब्धता वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। परीक्षा उपयोगी तथ्य: राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल एवं थुर हुंडेर क्षेत्र प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क हेतु। कुद्रमुख प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कर्नाटक की पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क खनन। उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन दंतेवाड़ा जिला। वेलाडेला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। उत्पादित लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है इसका। भारत में हेमेटाइट कुल संसाधन के 5 राज्य हैं। पहला उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और फिर गोवा। भारत में मैग्नेटाइट के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा रामपुर अगुचा क्षेत्र में सुपर स्प्लिटर यंत्र की स्थापना की गई ब्रिटेन की सहायता से। राजस्थान उदयपुर जिला की जावर समूह की खान प्रसिद्ध है लिंट जिंक उत्पादन के लिए। कर्नाटक राज्य के कोलार एवं हट्टी खान प्रसिद्ध है चांदी के उत्पादन से। बॉक्साइट अयस्क के परिशोधन हेतु लाहौर, दागा और मुरी में लगाए गए हैं एल्यूमीनियम के संयंत्र। ओडिशा में बॉक्साइट के जमाव निक्षिप्त हैं कॉन्डलाइट श्रेणी की शिलाओं में। भारत में आमतौर पर सीसा, जस्ता, तांबा, सोने के अयस्कों के साथ मौजूद होता है। चांदी: राजस्थान में चांदी का उत्पादन होता है चंदेरिया लीड जिंक स्मेल्टर HZL चित्तौड़गढ़ से। फिर आ जाता है जस्ता। परिदृश्य: राजस्थान भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा भंडार रामपुर अगुचा क्षेत्र, भीलवाड़ा जिला, राजस्थान। सामान्यतः सीसे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड के से प्राप्त उपयोग क्या है? लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए, मिश्रित धातु बनाने में, शुष्क बैटरी में, इलेक्ट्रोड में, मोटर पुर्जा आदि में। भारत में चांदी अयस्क का भंडार शीर्ष राज्य राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। तांबा क्षेत्र संबंधित राज्य चंद्रपुर। तांबा कहाँ से आ गया? चांदी चल रही है। चांदी के उत्पादन राज्य राजस्थान और कर्नाटक। ठीक है, अब आएगा तांबा चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। हासन क्षेत्र कर्नाटक, खामाम तेलंगाना, खेताड़ी खेतरी राजस्थान, मालाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश, सिंहभूम और झारखंड। ठीक है, भारत में ताम्र भंडार के शीर्ष राज्य राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। तांबा यानी कि अयस्क उत्पादन के शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अब आ जाते हैं बॉक्साइट पर। एल्यूमिनियम का अयस्क लौहांश का मात्रा के आधार पर रंग सफ़ेद, गुलाबी या लाल। ट्रिशरी काल की लेटराइट शैलों में प्राप्ति उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना व एल्यूमिनियम बनाने में, मूलतः हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट क्षेत्र कोरापुट रायगढ़, संबंधित राज्य ओडिशा, देवभूमि द्वारका गुजरात, लोहारदगा गुमला झारखंड, लातेहार झारखंड। खनन क्षेत्र खनिज संपदा कालाहंडी बॉक्साइट, जावर जस्ता और सीसा, कोलार सोना, मोसाबानी तांबा। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ पे है ये उत्पादन। पहला बॉक्साइट, फिर झारखंड, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, नहीं फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट बहुल क्षेत्र जगदलपुर, कबीरधाम, सरगुजा, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर। अब आ जाते हैं टिन। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़। भारत में टिन का सर्वाधिक भंडार करने वाला राज्य हरियाणा। टिन का प्रयोग किया जाता है टिन की चादर बनाने एवं शोल्डरिंग उद्योग में। ओडिशा उत्पादन करने में टिन दोनों दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, भंडार में भी और उत्पादन में भी।
अधात्विक खनिज अभ्रक। आग्नेय और कैंथ्रिक शैलों में प्राप्ति पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत निरोधक। अभ्रक आंध्र प्रदेश। अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कोडरमा जिला अभ्रक की राजधानी है। अभ्रक भंडार शीर्ष राज्य अप्रैल 2015 के अनुसार पहला आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार। फिर आ जाते हैं संगमरमर। स्वरूप कैसा है? कायांतरित चट्टानों से निर्माण, मुख्यतः अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय कायांतरण के फलस्वरूप। रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलोस्टोन से। डीडवाना कूचा मंजिला जिले राजस्थान में स्थित है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है कहाँ से? राजस्थान से। भारत में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान। कटनी यानी कि मध्य प्रदेश। पॉलिश एवं कटाई कारखाना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब आ जाते हैं हम ऊर्जा खनिज। कोयला। भारत में कोयले का प्राप्त दो प्रमुख क्षेत्र हैं। गोंडवाना क्षेत्र, राख की मात्रा अल्प, उत्पादक शक्ति अधिक। कहाँ पे? गोंडवाना क्षेत्र। तृतीय कल्प क्षेत्र, निम्न गुणवत्ता। एंथ्रेसाइट कोयला कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है। ठीक है। कोयले का वर्गीकरण कार्बन घटक के आधार पर। पीट कार्बन की मात्रा 40% से कम। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 40 से 55%। बिटुमिनस कार्बन की मात्रा 55 से 80। एंथ्रेसाइट कार्बन की मात्रा 90 से 95। मात्रा की दृष्टि से शीर्ष 5 कोयला उत्पादक राज्य झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। भारत में कोयले के कुल भंडार की दृष्टि से 5 राज्य हैं। पहला झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। लिग्नाइट तमिलनाडु सर्वाधिक भंडार और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? भंडार और उत्पादन कहाँ पे? तमिलनाडु। प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, चंद्रपुरा, राजमहल, गिरिडीह, झरिया, उत्तर कर्णपुरा, दक्षिण कर्णपुरा और बोकारो। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, दार्जिलिंग, रानीगंज, बीरभूम, वर्धमान, बाकुंडा। फिर कोयला क्षेत्र संबंधित राज्य तलचर ओडिशा, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश, नवेली तमिलनाडु, सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरैनी तेलंगाना, माकुम असम। कोरबा, तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर। कोयला क्षेत्र झिलमिली छत्तीसगढ़, रामपुर हिमगिरी ओडिशा, सोहागपुर मध्य प्रदेश, रणजीत घाटी रंगीत सिक्किम, तुंदूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र, ललमिटिया झारखंड। भारत में प्रथम कोयला खदान खोदी गई दामोदर नदी के तट पर रानीगंज में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार नेवेली तमिलनाडु। मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस स्थानांतरित शिला है कोयला। विद्युत ऊर्जा पहली तापीय। भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता जीवाश्म ईंधन पर आधारित तापीय विद्युत का हिस्सा 56.3% है। कोयले पर 48.6%, लिग्नाइट 1.6%, प्राकृतिक गैस 5.9%, डीजल 0.1%। जल विद्युत में 11.1%, परमाणु विद्युत 1.8%, गैर पारंपरिक विद्युत 30.9%। महत्वपूर्ण तापीय परियोजनाएं कोयला आधारित परियोजना सिंगरौली उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम तेलंगाना, फरक्का पश्चिम बंगाल, विंध्याचल मध्य प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश, कहलगांव बिहार। कोयला आधारित परियोजना खरगोन मध्य प्रदेश, दर्ली पाली ओडिशा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला ओडिशा, भलाई छत्तीसगढ़, कांटी बिहार, झज्जर हरियाणा, वुल्लूर तमिलनाडु, नबीनगर बिहार, मेजा उत्तर प्रदेश और नबीनगर फिर आ जाता है बिहार। कोयला आधारित परियोजनाएं गढ़द्वारा मध्य प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश, तलचर तापीय ओडिशा, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश, बोइंगांव असम, कुडगी कर्नाटक, टांडा उत्तर प्रदेश, बाढ़ बिहार, शोलापुर महाराष्ट्र, तलचर किन्हा ओडिशा, सीपत छत्तीसगढ़, लारा छत्तीसगढ़, फिरोज गांधी उच्चाहार उत्तर प्रदेश, माउदा महाराष्ट्र, बरौनी बिहार। भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र राज्य उकाई गुजरात, पेंच मध्य प्रदेश, पतरातू झारखंड, डोभाल महाराष्ट्र।
बिजली घर राज्य, कोटागुदम तेलंगाना, रायचूर कर्नाटक, मुट्टूर तमिलनाडु, बनकाबोरी गुजरात। भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र पानीपत, फरीदाबाद दिल्ली, हरदुआगंज, पिनकी, पारीछा, गांधीनगर, बनकबोरी, अहमदाबाद, उकाई। ये सब क्या है, ताप विद्युत केंद्र हैं। इनका स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके लिख सकते हो, वरना कोई इसी का ज़रूरत नहीं है। भारत में सर्वप्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन तारापुर महाराष्ट्र में वर्ष 1969 में प्रारंभ हुआ। रावत भट्टा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण कोटा राजस्थान में किया गया कनाडा के सहयोग से। नरौरा परमाणु विद्युत गृह स्थित है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। काकरापार नाभिकीय संयंत्र स्थित है सूरत गुजरात में। कैगा नाभिकीय संयंत्र अवस्थित है कर्नाटक में। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। ताप विद्युत संयंत्र राज्य बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, पारस महाराष्ट्र, उत्तरंग गुजरात। स्थल और केंद्र पतरातू ताप विद्युत केंद्र, झाकारी जल विद्युत केंद्र, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र, कोरबा ताप विद्युत केंद्र। राज्य स्थित तापीय शक्ति क्षमता इसमें स्थान महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट अलकतारा छत्तीसगढ़, सलका खामरिया छत्तीसगढ़, मरकानम तमिलनाडु। ठीक है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है उरण। लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है नेवली ताप विद्युत संयंत्र। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वर्ष 1967 से 71 में हुई थी रूस के सहयोग से। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मुंद्रा गुजरात, कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, गेरिये महाराष्ट्र, चेय्यूर तमिलनाडु, तेलिया झारखंड, शासन मध्य प्रदेश। फिर नाभिकीय भारत में परिचालनकृत नाभिकीय विद्युत संयंत्र। गैस आधारित परियोजनाएं केरल, फरीदाबाद हरियाणा, जोनार गांधार गुजरात, दादरी उत्तर प्रदेश, अंतर राजस्थान, औरैया उत्तर प्रदेश, कावास गुजरात। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र भारी जल संयंत्र थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र, मुनु गुरुजल संयंत्र तेलंगाना, हजारी गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, तलचेर ओडिशा, तूतीकोरिन तमिलनाडु। आणविक शक्ति केंद्र राज्य जैतपुर महाराष्ट्र, मीठी बर्डी यानी कि बिड़दी गुजरात, हरिपुर पश्चिम बंगाल, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश। जल विद्युत एनएचपीसी की जल विद्युत परियोजना बैरा सयूल संबंधित नदियां बैरा, सयूल, भालेर। चैमरा एक संबंधित नदी रावी, चैमरा 2 रावी नदी पर, चैमरा 3 रवि नदी पर है, पार्वती 3 सेंज ब्यास की सहायक नदी पर, पार्वती 2 पार्वती नदी पर। ये सब कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जम्मू कश्मीर किशनगंज किशनगंगा नदी, सलाल चिन्नाब नदी, उरी 2 झेलम नदी, सेवा 2 सेवा नदी, उरी 2 झेलम नदी, दुलहस्ती चिन्नाब नदी पर है। सिक्किम में रंगित नदी पर है जल विद्युत केंद्र। तिस्ता 5 तिस्ता नदी पर, तिस्ता 6 तिस्ता नदी पर। उत्तराखंड टनकपुर शारदा महाकाली नदी, दोहला गंगा नदी। लद्दाख में निमो बजाजगो सिंधु नदी पर, चुटकू सुसरू सिंधु की सहायक नदी पर। ये सब क्या है, जल विद्युत केंद्र हैं। लोकटक में संबंधित नदी खुंगा इम्फाल, लोकटक झील संबंधित राज्य मणिपुर में है। इंदिरा गांधी सागर संबंधित नदी नर्मदा, संबंधित राज्य मध्य प्रदेश। तिस्ता निम्न बांध तृतीय संबंधित नदी तिस्ता, संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल। सुबनसिरी लोअर संबंधित नदी सुबनसिरी, संबंधित राज्य अरुणाचल प्रदेश असम। एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश रंगा नदी पर, पारे दिक्रोंग नदी पर, कामेंग विचोम और तेंगा नदी पर। उत्तराखंड टिहरी भागीरथी नदी पर, कोटेश्वर भागीरथी नदी पर। दोवांग संबंधित नदी दोवांग, संबंधित राज्य नागालैंड। तुइरल संबंधित राज्य मिजोरम, संबंधित नदी तुइरल। कोपिली नदी पर और संबंधित राज्य असम। कुआना बांध का निर्माण महाराष्ट्र राज्य में हुआ कुआना नदी पर। शिवाजी सागर झील का निर्माण हुआ कुआना बांध के पीछे। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थापित रावत भट्टा राजस्थान में।
फिर आ जाता है ऊर्जा और विविध। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है रामपुरा, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव मोटरा, गुजरात। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थापित किया गया, आसनसोल के निकट। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की मदद से विद्युत उत्पादन कहलाता है ज्वारीय ऊर्जा। भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत संयंत्र वर्ष 2012 में स्थापित किया गया, आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना के खम्मम जिले में। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र स्थित है कुल्लू जिले, हिमाचल प्रदेश में। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख क्षेत्र। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र कच्छ की खाड़ी और खामबात की खाड़ी, गुजरात तटीय क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र। फिर आ जाता है उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग। भारत के प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम। ये सब क्या है? प्रमुख लौह और इस्पात संयंत्र। लौह एवं इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ। स्थापना उत्पादन प्रारंभ स्थान जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड 1994, हॉसपेटे। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907, साकाची, झारखंड। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO 1918, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड 1923, भद्रावती, कर्नाटक। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959, राउरकेला। भिलाई इस्पात कारखाना 1959, भिलाई। दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959, दुर्गापुर। बाकोरो स्टील लिमिटेड 1964, बाकोरो, झारखंड। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना 1971, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सेलम इस्पात कारखाना 1972, सेलम, तमिलनाडु। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास असफल किया 1830 में पोर्ट्सनावो, तमिलनाडु के पास। भारत में 1875 ईस्वी में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन किया गया, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, कुल्टी, वर्तमान पश्चिम बंगाल द्वारा। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा वर्ष 1907 में साकाची, जमशेदपुर में नए कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें कच्चे लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। क्रमशः 1908 और 1911 से विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी वर्ष 1928 में। परीक्षा की दृष्टि से राउरकेला इस्पात संयंत्र या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को लगाया गया था जर्मनी की कंपनी क्रुप्स और डीमैक की सहायता से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर की गई थी, पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट किया गया, ब्रिटेन के सहयोग से। भारत का समुद्र तट पर स्थित पहला इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। स्टेनलेस स्टील के अवयव कार्बन, लौह, क्रोमियम, निकेल। एल्यूमीनियम एवं ताम्र उद्योग। भारत के प्रमुख एल्यूमीनियम संयंत्र रेणुकूट, बेलको, कोरबा, हीराकुड, अंगुल, कोरापुट, रत्नागिरी, बेलगाम, मैटूर, उलुपुरम। विविध उद्योग। भारत में सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र अंबाला, देहरादून, चरखी दादरी, सवाई माधोपुर, बनमोर, लखरी, डालमियानगर, डल्ला, चुर्क, चौपेन, सतना, महर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बंदर और भावनगर, वेरावल, सेवालिया, वोडावर, मांधर, दुर्ग, भाटापारा, बड़गर, चायपासा, बासा, पुरुलिया, सिंदरी, झांझा। ये सब ज़रूरत है नहीं याद वगैरह करने की। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग केंद्र श्रीनगर, अमृतसर, हिसार, ये सब हैं, हर जगह पे ही है लगभग, ठीक है, तो ये भी इतनी ज़रूरी नहीं है। खनिज अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय तेल व प्राकृतिक गैस उद्योग, वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड कहाँ पे? नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में।
खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। केंद्र उद्योग काकीनाडा जूट, विरुधुनगर सूती वस्त्र, चन्नपटना रेशम, विदोही कालीन। उद्योग स्थल भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार पिंजौर, एल्यूमिनियम रेणुकूट, उर्वरक सिंदरी। विशाखापट्टनम पोत निर्माण, मुरी एल्यूमिनियम, गुड़गांव ग्राम मोटर गाड़ियों के लिए, पनकी उर्वरक। और यहाँ पे उद्योग सीमेंट पोरबंदर में है, पेट्रो रसायन नागेथन, उर्वरक रामागुंडम, जल विद्युत पीपरी और कागज नेपानगर। फिर आ जाते हैं हस्तशिला। केंद्र और राज्य मोन नागालैंड, नालबड़ी असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, तुरा मेघालय। केंद्र और उद्योग आंवला उर्वरक है, मोदीनगर अम्बाला है ये आंवला। केंद्र उद्योग उर्वरक का है, मोदीनगर रबड़, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक के लिए मशहूर हैं। नगर उद्योग ब्रजराजनगर ओडिशा कागज, हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन, कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट, फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक। कागज उद्योग स्थल प्रदेश आमलाई मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक उर्वरक, तलचर तालेचर अंगुल ओडिशा। औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड, पेट्रो रसायन जवाहर नगर वडोदरा गुजरात। ठीक है। संस्थान और स्थल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। परीक्षा की दृष्टि से देश के प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई, पानीपत हरियाणा में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में। सीमेंट का प्रमुख मुख्य संगठक है चूना पत्थर। बिहार का डालमिया नगर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, भोपाल। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, जामनगर गुजरात में। देश में सर्वाधिक कागज मिलें स्थित कहाँ पे हैं, गुजरात में। भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना असफल कलकत्ता वर्तमान कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में शुरू किया गया 1818 ईस्वी में। उद्योग स्थान कागज टीटागढ़, सीमेंट लेखरी, लोहा इस्पात भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल, एल्यूमिनियम जेके नगर, तांबा मालाजखंड, जस्ता टुंडू, जूट भाटपाड़ा, वायुयान बेंगलुरु, रेशम चन्नापटना, कारपेट यानी कालीन भदोही, ऑटोमोबाइल पीतमपुर। भारत के अनुसंधान केंद्र भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस पर। पहला क्या है, निम्न में से किन राज्यों में आपको गुलाबी लैटराइट मिट्टी मिल सकती है। कहाँ पे मिल सकती है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है, 14 करोड़। खारिफ फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती हैं, कब उगाई जाती हैं, बरसात में। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, झूम कृषि के रूप में। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे हो जाएगी, कपास से। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है, पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी का नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खारिफ की फसल का उदाहरण है, कौन सी फसल खारिफ की फसल का उदाहरण है, कपास। मूंगफली फसल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सा मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, कौन है, गुजरात। निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है, यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खारिफ की फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है। क्या हो जाएगा इसका दूसरा, मक्का। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है,
कौन सी है? ज्वार। भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? किन से बने हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की कृषि की गई मुख्य विशेषताओं में आदिम जीविका कृषि का विशेषता क्या है? क्या हो जाएगा? कर्तन और दहन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त में प्रयोग है? बुलाई दोमट मिट्टी। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़। निम्न में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? कौन नहीं आता? जेई। चावल की खेती के संदर्भ में राज्य और फसल के प्रकार का कौन सा यह संयोग सुमेलित है? पंजाब निर्वाह फसल, ओडिशा वाणिज्यिक फसल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ना तो 1 ना तो 2। भारतीय कहाँ गए? भारतीय कृषि उद्योग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? कितनों में किया है? 3। सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात तो सही है। अरेबिक कॉफ़ी का एक किस्म है, ये भी सही है। शुरुआत में मैक्सिको में से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया गया था, ये बात एकदम गलत है, तो चौथा आंसर सही हो जाएगा। झारखंड में खेती का आदिम रूप डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? कुरवा। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अभी ऊपर ऑप्शन में देख ही लिया है, कर्नाटक। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खारिफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आरंडी के बीज। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? दूसरे चरण की अवधि क्या थी? 1970 के दशक के मध्य 1980 के दशक के मध्य तक। काट एवं दाह कृषि संबंधित राज्य, इसका क्या हो जाएगा? दहिया का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कुरवा झारखंड, बिंगरा ओडिशा, पेंटा आंध्र प्रदेश। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। यह आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? उच्च उपज वाली किस्म। रबी की फसल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य। ये थोड़ा ब्लर सा आ रहा है, दिखने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा बन गया है? सिक्किम। खारिफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? किस में उगाई जाती है? वर्षा के मौसम में। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? उच्च यानी कि हाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? बाग की फसल नहीं है? गेहूँ। कर्नाटक में चिक्कमगलूरू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? पेट्रो रसायन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल का उदाहरण है? गेहूँ। भारत ने अपनी आर्द्र भूमियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 8 श्रेणियों में। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको डैश का नाम दिया जाता है? क्या कहा जाता है? ट्रक कृषि। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? माघ बिहू। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? किस में किया जाता है? मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। डेक्कन ट्रैप। निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। हरित क्रांति के दूसरे चरण से संबंध, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों से शुरू किया गया था। 1960-1970 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। क्या हो जाएगा इसका? पहला आंसर सही हो जाएगा। भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पहला, यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल है? कौन सी है? चाय। खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और डैश सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? 100। जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए डैश नाम से एक विशेष डाक जारी किया था। गेहूं क्रांति। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? किसे किया गया था? जैविक खाद का प्रयोग। पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित हैं? किससे संबंधित है ये? चावल से। ठीक है। इसके बाद आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति सीमाएं कमियां थीं? कुछ ही फसलों तक सीमित होना और असमान फैलाव। दोनों सही हैं, ए और बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और इसी के साथ ये टाइप भी हो जाता है समाप्त। अब मिलेंगे टाइप नंबर 6 में। तब तक इसको बार बार रिवीजन करो। ठीक है।